हाय एवरीवन। सो मैं इस वीडियो में आपको ये दिखा रही हूँ कि करंट अफेयर्स की नोट्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इसके एक पहले वीडियो में आपको सोर्सेज के बारे में बताया था और किस तरह से पढ़ना है वो भी मैंने बताया था। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कि नोट्स को किस तरह से बनाते हैं एंड स्पेसिफिकली कि नोट्स में तो बहुत कुछ होते हैं बट उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं। तो देखो, ये जो मैंने नोट्स लिखा है मेरा सोर्स तो था कि करंट अफेयर्स में स्टडी IQ की जो डेली वीडियोस आते हैं गौरव गर्ग सर की, उनकी एप्लीकेशन पे। ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हो, आपको जो भी मैंने सोर्स बताया है उससे आप कुछ भी सोर्स कर सकते हो, बट लिखना किस तरह से होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं। देखो, मैंने ये एक मेरा पुराना कॉपी से मैं दिखा रही हूँ, ये सितंबर महीने का करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो मैंने इसको ही दिखा रही हूँ। देखो मैंने किस तरह से लिखती थी। एक फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिखा रही हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 23 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव किया है PPP मॉडल पे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि टारगेट कितना है। आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो टारगेट है सैनिक स्कूल की वो कितना है, 100, 150, 200, इस तरह से आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो वो था 100। ठीक है, कि 100 सैनिक स्कूल करिए PPP मॉडल पे। इससे एक और क्वेश्चन आ सकते हैं कि थोड़ा स्टैटिक में है बट हाँ आ सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो अभी का करंट अफेयर्स का आजकल देखने को मिलते हैं कि सैनिक स्कूल की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने पहले दिया था, वो है VK कृष्णा मेनन। ठीक है, इस तरह इसके साथ सर ने कुछ रिवीजन पॉइंट भी कराया था, वो भी आप देख सकते हो कि भारत जनशक्ति ने जो भारत जनशक्ति कहाँ पे हुआ था, हिंडन एयरवेज में हुआ था गाज़ियाबाद में। इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रही है कि टाटा स्टील ने 500 मिलियन यूरो की डील मिला है, कहाँ से मिले हैं इसको, UK ब्रिटेन से मिले हैं। किसके लिए मिला है, फॉर ट्रांजिशन ऑफ पोर्ट तालबुट। तो आपको इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एक तो आ सकते हैं कि पोर्ट तालबुट प्लांट कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। आपको इस तरह से आ सकती है कि पोर्ट तालबुट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसको 500 मिलियन यूरो की एक डील मिला है ब्रिटेन से, टाटा स्टील को मिले हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये जो नंबर 4 में जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इससे क्वेश्चन आया था। सर ने आप देख सकते हो कि सिर्फ इतना ही लिखाया था एंड क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आया था। इस बार IBPS PO मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में जो 5 स्टेट है ना, सॉरी कंट्री है, इस 5 कंट्री को एग्ज़ाम में दे दिया था एंड इसको बोला था कि हाँ आप 1 to 5th ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो इंडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, USA, यूक्रेन, बस इतना ही सर ने कराया था। मैंने भी इतना ही लिखा था, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिर्फ रैंक लिखा था। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि इंडिया में जो कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है, क्रिप्टो के ऊपर वो कितना है, 30% एंड 1% TDS है। ठीक है, इस तरह के आप कुछ स्टैटिक पोर्शन लिख सकते हो। इसके बाद है अब इसी तरह से मैंने कुछ नोट प्रिपेयर करती कि देखो MP में मैंने लिखा था कि लाडली बहना आवास योजना कहाँ की है, MP में। अब इसको लेके लाडली बहना लेके कुछ भी आते हैं तो मुझे पता है कि लाडली की जो भी जहाँ पे आएगा वो MP ही होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी है, आप देख सकते हो कि इंडियन बैंक की IB साथी है। इसी तरह से कुछ और है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ISSF वर्ल्ड कप है, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कुछ है जिनका गोल्ड मेडल मिला है, इसको लिखा था मैंने नेम, इसको मैंने पढ़ती थी। इसी तरह से कुछ नेक्स्ट डे का जो है 19 सितंबर की, वो भी मैंने लिखा था। बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाया था एंड उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करती थी, ऐसा नहीं कि पूरा पेज एकदम भर लेती थी। क्या लिखा था, देखो एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में। थीम लिखा था स्पाइस बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MOC है, लिखा था मैंने शॉर्ट में। स्पाइस बोर्ड के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोची केरला में। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। तो इस तरह से इसको मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, इससे आपको इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा, यही आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि देखो जूडिथ डायमंड लीग मैंने लिखा था। अगर आपको स्पोर्ट अच्छा लगता है तो आप लिखोगे, अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं याद नहीं रख पा रही हूँ तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है देखो फर्स्ट एवर मोटो ग्रैंड प्रिक्स रेस जो हुआ था इंडिया में, वो कहाँ पे हुआ था, ग्रेटर नोएडा UP में। उसके साथ मैंने इसका सर्किट भी लिखा था, क्योंकि मैंने देखा था कुछ क्विज़ेस में क्वेश्चन आते थे कि कौन सी पर्टिकुलर सर्किट में हुआ था, बुद्धा सर्किट में हुआ था। टाइटल स्पॉन्सर क्या था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। विनर कौन था, मार्कोस बेजेटी समथिंग नाम था। ठीक है, तो मैंने जस्ट लिख लिया था। इस तरह से आपको करना है।
इतना शॉर्ट में, ऐसा नहीं कि पूरा पेज मैंने भर दिया एक ही क्वेश्चन पे, नहीं। देन एक और क्वेश्चन देखो, इंडिया एनर्जी समिट कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। अब बस इतना ही, इंडिया एनर्जी समिट में इतना ही सर ने लिखाया था। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की टारगेट क्या है, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इंडिया एनर्जी समिट कहाँ पे हुआ था, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके साथ रिलेटेड क्या है, कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो कितना है, और बाई व्हिच ईयर ये भी आता है कि कितना, मतलब बाई व्हिच ईयर इंडिया वांट्स टू इंक्रीज इट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी बाई 500 गीगावाट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बाई 2030, 2035, 2050, इस तरह के आते हैं। एक रिवीजन पॉइंट में सर ये क्वेश्चन पहले लिखाया था, बट मैंने रिवीजन के तौर पे मैंने इसको लिख लिया था कि बैटरी एनेबल स्टोरेज सिस्टम जो BESS, इस बार ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। इसमें कितना मेगावाट आवर की प्लान कर रहा है? 4000 मेगावाट आवर की एक बैटरी स्टोरेज होगा, और बाई 2030-31 तक इसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसमें कितने तक फंड करेगी गवर्नमेंट? 40% ऑन द कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह के आप जो छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे, देखो अब देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा पेज इसको भर दिया एक ही न्यूज़ पे, ठीक है। इस तरह की मैंने लिखा था कि FSSAI फूड आइटम मिथुन को क्या है इस बार की जो स्टेट मिथुन कहाँ पे है? स्टेट एनिमल ऑफ नागालैंड, ठीक है। जो फोस्कोस पोर्टल है इसके साथ रिवीजन पॉइंट पे मैंने लिख लिया था कि FSSAI का है। ODA प्लस में रिसेंटली कौन से स्टेट को ऐड किया है? ODA प्लस स्टेट में ऐसा कुछ लिखा था इसमें। इस तरह के आप देख सकते हो, कुछ और भी है, मतलब डेली बेसिस पे है बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। बट बहुत छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखा था जो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, ओके। इतना ही, एंड कहीं से भी करो, मुझे लगता है कि अपना नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप PDF से करते हो तो ठीक है, आप उस पर मार्क कर सकते हो, और अगर आप किसी वीडियो सोर्स से करते हो तो आप आपकी खुद का नोट्स बना लेना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड यस, दैट्स इट। एंड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बता सकते हो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।